जय श्री राम सभी को। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? बढ़िया या बहुत अच्छे? बहुत खुश मैम। गुड। ऑल वेल। टू गुड, फाइन, एकदम बढ़िया। मस्त है मैम, बहुत अच्छे हैं। मजा आ रहा है। ऑसम, अरे वाह। गुड। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? कोई बताएगा? मैं बहुत अच्छी हूँ प्रिया जी, बहुत अच्छी हूँ। कोई बताएगा आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? डेफिनेटली कुमुद जी। थैंक यू मेघना। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान। आज से मैं फ्री हो गई हूँ, अब ज्वाइन करने के लिए भी फ्री हो गई हूँ। स्वर विज्ञान, ओके। अच्छा, किसी को स्वर विज्ञान के बारे में नॉलेज है यहाँ पे? एनीबडी वुड लाइक टू कि स्वर विज्ञान क्या होता है? कभी इसके बारे में सुना है? कुछ भी, कुछ भी। ये स्वर वो वाले नहीं है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वो नहीं है। इट्स नॉट दैट स्वर विज्ञान, ये तो कुछ अलग ही है। ये कुछ अलग ही है। ओके, किसी को भी नहीं पता? थोड़ा थोड़ा। यस स्नेहा, इट्स रिलेटेड विद नाड़ी, इट्स रिलेटेड विद श्वास। यस डेफिनेटली। बट आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड में जितनी भी हीलिंग टेक्निक अवेलेबल हैं, जितनी भी, मैं ब्रह्मांड की बात कर रही हूं, उसमें से सबसे सुपीरियर स्वर विज्ञान होता है। सबसे सुपीरियर। इसके आगे एस्ट्रोलॉजी, इसके आगे आपका मुहूर्त, इसके आगे डॉक्टर, इसके आगे रेकी, इसके आगे टैरो, इसके आगे न्यूमरोलॉजी, सब फेल हैं। सब फेल हैं। ये इतना पावरफुल साइंस होता है। तो आप सोचिए, कुछ तो जादू का पिटारा है। नाड़ी विज्ञान। यस, वी विल टॉक अबाउट इट टुडे। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, वो जो बना है दो ऊर्जाओं से बना है, शिव शक्ति। मेरी बात से कितने स्टूडेंट्स एग्री करते हैं कि हमारा जो शरीर है, राइट पोर्शन इज शिव एंड लेफ्ट पोर्शन इज शक्ति, मेल एंड फीमेल। एग्री करते हैं? तो ये जो मेल फीमेल है, ये एवं ही नहीं है। हर चीज का एक लॉजिक है। हर चीज के पीछे रीजन है कि वो जो ऊर्जा है वो कैसे काम करती है और किस तरीके से आपकी मदद करती है। ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है। ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ आती हुई कॉल से पता लग जाता है। ओके। यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है, आप सारे लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। मैम आप आज एंजल ही लग रहे हो पिछले बैकग्राउंड से। थैंक यू सो मच प्राची जी, थैंक यू सो मच। चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान। वापस रिपीट करूंगी। थैंक यू सुषमा जी। वापस रिपीट करूंगी। ये जो स्वर विज्ञान है, ये जो स्वर हम बात कर रहे हैं, ये वो वाले स्वर नहीं है। यहां पर स्वर को कहा गया है हमारी जो सांसें हैं, जो हमारी ब्रीदिंग है, उसे यहां पर स्वर कहा गया है।
उसे यहाँ पर स्वर कहा गया है। अब हम जीवित हैं, हमें कैसे पता चलता है? प्राण है, श्वास है, तो हम जीवित हैं। प्राण चले जाएंगे तो हम डेड हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो श्वास है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसी उसकी नब्ज काटी जाती है तो उसको थपथपाया जाता है, क्यों? ताकि वो श्वास भर सके, है ना। और जब कोई मरता भी है तो चेक करते हैं कि भाई सांस है या नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी सांस रह जाती है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी से जर्नी हमारी शुरू होती है और इसी पे आके हमारी जर्नी खत्म हो जाती है। तो ये जो स्वर विज्ञान है हमारा, ये ब्रीदिंग टेक्निक पे बेस्ड है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि ये जो साइंस है ना, ये बहुत सीक्रेट साइंस है, ये हर किसी को नहीं दी जाती है। मेरे भी गुरु से जिन्होंने मैंने सीखी थी, उन्होंने मेरी काफी सारी परीक्षाएं ली थी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, तब उन्होंने मुझे बोला कि अब आप ये पढ़ा सकते हो। तो ये स्वर विज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता। मैं आप उसके पीछे आपको रीजन बताती हूँ। स्वर विज्ञान एक ऐसी साइंस है जिसके दम पे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप ये मानिए, अगर आप अपनी किस्मत में भी वो चीज नहीं लेकर आए ना, ये एक ऐसी साइंस है जिसके दम पे आप उसे पा सकते हैं। ये साइंस एक ऐसी साइंस है कि आप इससे अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, किसी का भी भविष्य बदल सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं। और एट द सेम टाइम इस साइंस से आप किसी का बुरा भी कर सकते हैं। तो ये साइंस को ना इसलिए बहुत ही सीक्रेटिव रखा गया है। मतलब इसमें जितने एडवांस 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 लेवल आप बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे इस एडवांस एडवांस लेवल में वो तक लेवल आता है कि जहां पे सम्मोहन क्रिया, वशीकरण की क्रिया सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक से ही सिखाई जाती है। आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना, सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक से। ब्रीदिंग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर जब आप अपनी महारत हासिल कर लेते हैं, तो ये उस लेवल का साइंस है। आप सोचिए। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। ये जो स्वर विज्ञान है, आप देखिए, जैनिज्म जो लोग होते हैं, जैन इसको बहुत ब्यूटिफुली फॉलो करते हैं। क्या आपने जैन कम्युनिटी में किसी पुअर व्यक्ति को देखा है? कभी कोई बैगर देखा है जो जैन है? नहीं। जैन में या तो बहुत रिच होते हैं या अच्छे पैसा होता है उन लोग के पास। तो जो जैन होते हैं ना, वो इस स्वर विज्ञान की जो विद्या है उसको बहुत ब्यूटिफुली यूज करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने इस स्वर विज्ञान के लिए ज्यादा कोई भी ऐड नहीं किया। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी मेरे से लर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैंने ऐड किया। रीजन, मैं भी नहीं चाहती कि ये विद्या किसी गलत इंसान के हाथों में जाए। क्योंकि देखो, हम तो बहुत अच्छी इंटेंशन से पढ़ा रहे हैं, हम अच्छी इंटेंशन से दे रहे हैं, बट हमें जो हमसे जुड़ा हुआ ही नहीं है, हमें नहीं पता ना कि वो किस इंटेंशन से हमारे पास आ रहा है। तो ये बहुत ही सीक्रेटिव साइंस है जिसे हर किसी को या हर किसी के सामने इसका उजागर नहीं किया जा सकता। अब यहीं पे ये जो स्वर विज्ञान है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नॉलेज है, दिस इज बेस्ड ऑन नाड़ी और स्वर। यहाँ पर ये आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव और माँ पार्वती हमेशा जग कल्याण की बातें किया करती थी शिव जी से। उनसे हमेशा खोद खोद के निकाला करती थी, कुछ ऐसा दे दो जिससे लोगों का भला हो जाए, कुछ ऐसा दे दो, कुछ ऐसा दे दो। तो जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से नक्षत्र थेरेपी करी हुई है, तो मैंने नक्षत्र थेरेपी में भी बताया था कि शिव जी और पार्वती जी की बातों बातों में ही माँ पार्वती जी उनसे निकलवाती हैं कि किस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, तो उससे ये पता चलता है कि उसने पास्ट लाइफ में कौन से पाप कर्म करे हैं, और वो सेम पैटर्न उसकी लाइफ में रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है,
और उसका डिफरेंट डिफरेंट पद होता है कि आपने फर्स्ट पद में लिया है, सेकंड पद में लिया है। तो जब आप नक्षत्र को इन डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि भाई आपने ये बुरा कर्म करा है, आप इस लाइफ में भी उसे रिपीट करने वाले हो। जब तक आप उसकी क्लेंजिंग नहीं करोगे, इस जन्म मरण के जो ये साइकिल है इसको भोगते रहोगे। तो माँ पार्वती जी ने बहुत सारी चीजें शिवजी जी भगवान के थ्रू खोद खोद के निकाली हैं और हमें दी हैं। तो ऐसे ही बातों बातों में एक बार माँ पार्वती जी ने पूछा कि ये जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक पे लोग इतना कष्ट में रहते हैं, इतनी परेशानियों में रहते हैं, कुछ तो ऐसा होगा जिससे अपना जीवन सुधार सकते हैं या जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो शिवजी जी बोले हाँ है तो बहुत कुछ। तो माँ पार्वती ने बोला कुछ तो बताओ, थोड़ा ही बता दो, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट इतना बता दो कि वो अपना भला कर लें, अपने बच्चों का भला कर लें, जीवन तो काटना ही है। तो माँ पार्वती जी ने ये भगवान शिव से इस स्वर विज्ञान की विद्या को प्राप्त किया और उनके थ्रू ही फर्दर फर्दर ये जो विद्या है ये कल्चर में आई और इसको यूज किया जाता है। अब ये बहुत बहुत प्राचीन विद्या है, ये आज की विद्या नहीं है। अगर आप सोचें कि ये आज की विद्या है, नहीं, ये बहुत प्राचीन विद्या है और इसको पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि मैं आपको वापस वही बोलूंगी कि ये बहुत ही सीक्रेटिव साइंस है, ये बहुत ही सीक्रेटिव साइंस है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो हमारी नाड़ियां होती हैं, सबसे पहले हमारी जो राइट नाड़ी होती है जिसे हम शिव बोलते हैं, जो हमारा मेल पार्ट है, जो हमारा मेल पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? पिंगला। आप इसे लिखिए, इसे नोट डाउन करिए। जो आपका राइट पार्ट है जिसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, जिसे हम शिव बोलते हैं, दैट इज पिंगला। नेक्स्ट आती है लेफ्ट नाड़ी। जो अब हमारी ये लेफ्ट नाड़ी चलती है इसे बोलते हैं हम ईड़ा। ये शक्ति है और ये चंद्र नाड़ी है हमारी। और जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव होती हैं उसे हम बोलते हैं सुषुम्ना, उसे हम बोलते हैं सुषुम्ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, हम आप लोग तो स्वर विज्ञान नहीं जानते है ना, तो आपके लिए तो ऐसा होगा कि मैम दोनों नॉस्ट्रिल तो दोनों ही चलती है ना हमारी। नहीं, किसी समय पर आपकी एक ही नाड़ी एक्टिव होती है, या तो राइट या फिर लेफ्ट। एक ही नाड़ी से स्ट्रांगली, ज्यादा इफेक्टिवली जो ब्रीदिंग है वो बाहर आ रही होती है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो नाड़ी हमारी उस टाइम पे एक्टिव होती है वो ये बताती है कि हमारे शरीर का शिव एक्टिव है या शक्ति एक्टिव है। अब सबसे पहले शिव की बात करेंगे, सूर्य नाड़ी की बात करेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा है, सूर्य लीडर सूर्य डोमिनेंस है, सूर्य अथॉरिटी है ना अथॉरिटी। सूर्य को हम पिता से भी रेजोनेट करते हैं। पिता कौन है? जो पूरे घर को चलाते हैं, जिनके हाथ में कमांड होती है। और चंद्र क्या है? चंद्र क्या है? माँ है, जो क्या करती है? नर्चर करती है, केयर करती है। फादर जो सीड डालता है, मदर उसको उगाती है, उसकी केयर करती है, उसकी रखवाली करती है। तो यानी कि हमारी जो शिव शक्ति है, इनको काम डिवाइड किया गया है कि जब सूर्य एक्टिव है
तो ये करो, जब चंद्र एक्टिव है तो ये करो। मैम जब सुषमना एक्टिव हो तब क्या करें? कुछ नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी सुषमना एक्टिव है, इट मीन्स तसल्ली से बैठ जाओ, किसी मंत्र का जाप करो, मेडिटेशन करो, या अच्छी अफर्मेशंस बोलो। क्योंकि जब आपकी सुषमना एक्टिव होती है और उस समय पर अगर आप कोई भी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाप करते हैं, तो वो 1000 गुना ज्यादा आपको फल देता है। उस समय पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो 1000 गुना ज्यादा आप डीप लेवल में जा पाते हैं। जब सुषमना एक्टिव होती है उस समय पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम। ये लिख के लीजिए आप। आपने भले ही पत्रिका मिलवाई है, मैच मेकिंग कराई है, लेकिन जिस समय फेरे शुरू हुए, मेल या फीमेल में से किसी की भी सुषमना एक्टिव है, ये शादी चलने नहीं वाली है, नहीं चलने वाली। आप कोई डील साइन करने जा रहे हैं, आपने सब मुहूर्त निकलवा लिए, सब कुछ निकलवा लिया, लेकिन आपकी सुषमना एक्टिव हो गई, आपकी सुषमना एक्टिव हो गई, नहीं होने वाला कुछ भी। वो डील क्रैक ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। जब भी सुषमना आपकी एक्टिव है, घर से बाहर मत निकलिए। वीडियो स्टक हो रहा है, वीडियो स्टक हो रहा है। ओके, 2 मिनट दीजिए। सुषमना का काम, सुषमना अपना काम कर रही है, बोल रही है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, अभी प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज? शैल वी स्टार्ट नाउ? नहीं आ रही, नेटवर्क में। एक बार एक्टिवेट करना वाईफाई इसका। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है? ये है सुषमना, ये है सुषमना प्रैक्टिकली, हेंस प्रूव्ड। रुक जाओ, थम जाओ, अभी कुछ मत करो। तो मैं अभी रुक गई 2 मिनट के लिए। तो वापस आ जाते हैं, सुषमना के बारे में बात करते हैं। सुषमना का मतलब जब भी एक्टिव है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, उस दिन तय है या तो आपका एक्सीडेंट होगा, या फिर बॉस के साथ कोई ऐसी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि उस दिन आपका दिन बहुत खराब जाएगा। ऐसा होगा कि या तो खाना भूल जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मतलब इट्स नॉट गुड। सुषमना की जो एनर्जी है, इट्स नॉट गुड। तो सुषमना के समय पर किसी को भी कर्स मत कीजिए, किसी को भी बुरा मत बोलिए। जो बोलते हैं ना कि मुंह पे एक बार सरस्वती विराजमान होती हैं, तो जब हमारी सुषमना चलती है तभी सरस्वती विराजमान होती हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव चीजें बोलिए, ठीक है? अब
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसा मैंने आपको बताया कि राइट इज पिंगला, लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी, एंड बोथ नाड़ी को हम सुषुम्ना बोलते हैं। सो अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य नाड़ी जितनी भी चीजें अथॉरिटेटिव वाली हैं, जितनी भी चीजें पावर वाली हैं, वो हमें सूर्य नाड़ी के अंदर करनी चाहिए। जितनी भी चीजें सॉफ्ट स्टेबिलिटी चाहिए हमें, जितनी भी चीजों में हमें मून की एनर्जी चाहिए, हम उन चीजों को लेफ्ट से करते हैं। प्लीज क्लियर कीजिए, क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? क्या मैं सबको विजिबल हूं? ठीक है। अब स्वर विज्ञान कहाँ कहाँ पर हमारी मदद करता है, अभी मैं सूर्य और चंद्र नाड़ी पे और बात करूंगी। अभी स्वर विज्ञान हमें कहाँ कहाँ पे मदद करता है। स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो हेल्थ, वेल्थ, आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी पंडित की जरूरत नहीं है, आपकी कुंडली में भले ही लाखों दोष हों, अगर आप इस स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, स्वर विज्ञान पे काम करिए। मैंने अपनी लाइफ में स्वर विज्ञान के जो रिजल्ट है ना, लोगों के बंद पड़े हुए, ठप पड़े हुए बिजनेस चलते हुए देखे हैं। जो लोग ये रोते हैं ना कि मैडम ग्राहक ही नहीं आता दुकान में, उनकी दुकानें चलती हुई देखी हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैम पैसा ही नहीं टिकता, मैं कितना भी कमा लूं, उनका पैसा टिकना चालू हो जाता है। एंड हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो आप आज की क्लास से ही जो मैं आपको टिप्स दूंगी आप फॉलो कर लीजिएगा। 10 दिन बाद आप लोग मुझे मैसेज भेजेंगे, मेघा जी वाकई ये जादुई है, ये चमत्कारी विद्या है, इतने पावरफुल रिजल्ट हैं इसके। जब भी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, आप उस टाइम पर खाना खाइए। जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, आप उस टाइम पर पानी पीजिए। अब मैंने ऐसा रीजन आपको क्यों बोला है, जितने भी लोगों को फूड डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो खाना है वो पचता नहीं है ना, वो कब पचता नहीं है? जब आपकी जो जठर अग्नि है वो वीक हो जाती है, तब आपका खाना पचता नहीं है। लेकिन जिस समय पर आएंगे आएंगे प्रकाश जी, प्लीज वेट करिए, आई विल कम ऑन दैट पॉइंट। अगर मैं इतना पढ़ा रही हूँ तो मैं ये भी गाइड करूंगी। तो जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है, जब वो एक्टिव है, आप खाना तब मत खाइए जब आपको भूख लगी है, आप खाना तब खाइए जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, क्योंकि उस समय पर आपकी जो अग्नि है वो एक्टिव हो गई है। जिस समय पर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव, उस टाइम पर आप पानी पीजिए। जब आप अपने घर से बाहर पैर रख रहे हैं, चेक करिए कौन सी नाड़ी एक्टिव है, वही पैर घर के बाहर रखिए। और सुषुम्ना एक्टिव है तो घर से मत जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, भगवान का नाम जाप कर लीजिए, उस समय पर घर से बाहर नहीं निकलना है, आपका काम निष्फल होने वाला है। तो बेहतर है रुक जाइए, तो बेहतर है रुक जाइए। सूर्य नाड़ी में आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात सुने, आप सूर्य नाड़ी के अंदर सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करिए, वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाएगा। सरिता जी, जब दोनों नाड़ी एक्टिव होती हैं उसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। अब यहाँ पर जो सुषुम्ना होती है वो हार्डली हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आती है, हार्डली। क्योंकि अगर किसी की कंटिन्यूअस सुषुम्ना चल रही है तो उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, ये इंडिकेशन है। कभी आपने सोचा है कि जब छींक आती है तो हम व्यक्ति को क्यों बोलते हैं गॉड ब्लेस यू? छोटे बच्चों को बोलते हैं छतरपति, या उन्हें गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं। डिड यू नो द रीजन? जब हमें छींक आती है तो हमारी सुषुम्ना एक्टिव होती है उस टाइम पे, दैट इज द रीजन हम व्यक्ति को बोलते हैं गॉड ब्लेस यू।
कितने लोग पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो पहले के टाइम के जो लोग थे, वो पानी जो पीते थे ऐसे गट गट करके ऊपर से पीते थे। क्यों पीते थे? कि कोई भी नाड़ी चल रही है, अगर मैं ऐसे पानी पीऊंगा तो उस समय के लिए श्वास रुक जाएगा। तो हर चीज के पीछे लॉजिक, रीजन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नाड़ी जो होता है 60 to 80 मिनट एक नाड़ी चलती है आपकी, पर नाड़ी 60 to 80 मिनट चलती है। अगर आप चेक करा कि आपकी पूरे दिन सिर्फ सूर्य नाड़ी चल रही है या पूरे दिन सिर्फ चंद्र नाड़ी चल रही है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर कोई लंबी बीमारी की तैयारी हो रही है। अगर सिर्फ सूर्य नाड़ी चल रही है, तो सूर्य नाड़ी क्या है? पित्त है। तो पित्त से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें होती हैं, उससे रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में पनप रही है और वो पैदा हो रही है। अगर आपकी भी कोई एक नाड़ी सिर्फ वही चल रही है, इसका मतलब है पूरे दिन चल रही है और हमेशा वही चल रही है, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी पनप रही है। अगर आपकी सिर्फ चंद्र नाड़ी पनप रही है या चल रही है, इट मीन्स कोल्ड कफ से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड, बलगम से रिलेटेड कोई तो बीमारी है जो आपके शरीर में बन रही है। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा, आप चेक करिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैम मेरी तो बस यही नाड़ी चल रही है। बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये एक इंडिकेशन है कि शरीर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी तो चाहिए ना। तो सोल्यूशन के बारे में भी अभी बात करेंगे। अब जो भी लोग स्वर विज्ञान फॉलो करते हैं, उनको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आपको किसी लकी अनलकी कलर की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरीके की नग नगीने की जरूरत नहीं है। ये विज्ञान इतना पावरफुल है कि आप अगर ट्रेवल भी कर रहे हैं और सिर्फ स्वर के बेस पे आप अपना ट्रेवल कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए आपकी जर्नी में कोई कठिनाई, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये विज्ञान ऐसा है, जब आप अपनी डेली लाइफ में इसे फॉलो करना चालू करेंगे ना, तो आप हर पल मेरा धन्यवाद करेंगे। मैं इस चीज की गारंटी ले सकती हूँ, हर पल आप मेरा धन्यवाद करेंगे कि इसने हमारा जीवन बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, मैम हु कैन प्रैक्टिस दिस साइंस? ये जो स्वर विज्ञान है, ये कौन प्रैक्टिस कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी व्यक्ति इसे फॉलो कर सकता है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपके घर में 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं ना, उन्हें स्वर विज्ञान पहले सिखाइए। क्योंकि स्वर विज्ञान, जब बच्चा एग्जाम पेपर लिखता है, एग्जाम के हॉल में एंटर करता है, जब वो पढ़ाई करता है, उसको कौन सा स्वर एक्टिवेट रखना है, उसके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि उसके जो रास्ते हैं ना सक्सेस के, वो ऐसे खुलेंगे, रेड कारपेट बिछेगा और आपका बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा मत सोचना पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी, बस स्वर के बेस पे जाओ और एग्जाम लिख के आओ, पास हो जाओगे। नहीं बाबा नहीं, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी, मोदी जी, अंबानी जी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये सब स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं, सब स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं। और जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बाकायदा फोटोज दिखाऊंगी। जब इन लोग के इंटरव्यू होते हैं तो आपको समझ में आएगा। यस मीनाक्षी जी, बड़े बड़े लोग, मैं वही बोल रही हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, सब लोग इसे फॉलो करते हैं। आप सोचिए कि अगर वो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो जोर होगा इसके अंदर। और जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये लोग जब बैठते हैं, जो इनकी सिटिंग पोजीशंस भी होती हैं,
तो वो सिटिंग पोजीशन में भी वो अपना स्वर एक्टिवेट कर रहे होते हैं, वो जो पैरों को दबा रहे होते हैं, हाथ को दबा रहे होते हैं, तो वो अपने उस स्वर की पावर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि अभी यही स्वर चलता रहना चाहिए। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि कितने सारे जो देवी देवता हैं, तो वो जो उनका सिटिंग पोस्चर है, वो सिटिंग पोस्चर में हमें ये समझ में आएगा कि कौन सी जो प्रतिमा है या मंदिर है देने योग्य है और कौन सी प्रतिमा लेने योग्य है। रीजन, जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, जो हमारी चंद्र नाड़ी है, जो हमारी शक्ति है, वो देना जानती है। तभी हम बोलते हैं कि जितने भी स्विच वर्ड्स लिखने हैं, हीलिंग कोड्स लिखने हैं, लेफ्ट बॉडी पे लिखो। और राइट के पास क्या है एनर्जी? लेने की। जो राइट हमारा स्वर है, जो शिव स्वर है, उसके अंदर लेने की पावर है। तो जितने भी मंदिर हैं, आप देखिए, साईं बाबा हैं, या ये जो जिस पोस्चर में बैठे हुए हैं ना, उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इनके पास हमें देना है या हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, वैशाली जी प्लीज वेट करिए उसके लिए, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। पुनीत जी, मैंने आई गेस इस चीज का आंसर दे दिया। यस, आज भी पीते हैं, करेक्ट। ओके, हाँ, तो अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बहुत रेयर एक्टिवेट है मौसमी जी, इट मीन्स आपकी पित्त प्रकृति है एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। बॉडी के अंदर कोई तो बीमारी है जो पनप रही है एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू ट्रीट ऑन इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी इंटरनली कितनी करेक्ट है या कितनी इनकरेक्ट है, कितनी करेक्ट है या कितनी इनकरेक्ट है। उसके लिए क्या करना है, जब मैं बोलूंगी स्टार्ट, आप सबको अपनी श्वासों को काउंट करना है। जो आप ब्रीदिंग छोड़ रहे हैं, सिर्फ उनको काउंट करना है कि 1 मिनट के अंदर आपकी कितनी श्वासें हैं, 1 मिनट के अंदर आप कितनी श्वासें ले रहे हैं। जोर जोर से नहीं, जो नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग होती है। ऐसा मत करना कि मैम ने बोला है तो जल्दी जल्दी, नहीं, सिर्फ ऐसे हाथ रखना है और चेक करना है। मैं जब स्टॉप बोलूंगी तो आपको वो काउंटिंग याद रखनी है कि कितनी काउंटिंग आपकी टोटल आई। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं अपनी काउंटिंग करने के लिए? सभी लोग तैयार हैं? सबको समझ में आ गया ना? नॉर्मल जो आप ब्रीदिंग छोड़ रहे हैं वहां से काउंट करना है, ऐसे। 1 2 3 स्टार्ट। एकता जी, आप काउंट नहीं कर रहे? यस, यू काउंट योर ब्रीदिंग 1 मिनट में। स्टॉप। चेक बॉक्स में लिखिए टोटल कितनी ब्रीदिंग आपने 1 मिनट में ली, टोटल कितनी ब्रीदिंग आपने 1 मिनट में ली। 24, 16,
15। रिम्मी, रामकृष्णा जी 85 नहीं हो सकती, कुछ तो भी गलत हुआ है। 19, 36, 45, 32, 16, 14, 21, 15, 48, 48। अनंत, हु इज अनंत? हु इज अनंत? वेर इज अनंत? अनंत, वेर आर यू? अनंत, वेर आर यू? आई कुड नॉट सी यू। चलो भैया चेक कर लो। जिन लोगों की ब्रीदिंग विद इन 12 आई है, 12 के अंदर अंदर आई है 1 मिनट में, ये एक्सरसाइज आप वापस करिएगा क्लास के बाद। एक बार वापस ट्राई करना है, मैं एक बार और समझा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत किया है। क्योंकि 85, 45 उतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा। जिन लोगों ने विद इन 12 के अंदर है, वो लोग ठीक हैं, ओके है उनकी हेल्थ। जिनका 8 के अंदर है, वो एक्सट्रीम हेल्दी हैं, एक्सट्रीम हेल्दी हैं। अंदर के सारे बॉडी ऑर्गन परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों का भी 12 से ऊपर, स्पेशली 15 से ऊपर आया है, गाइस यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी, बिकॉज इंटरनली किसी तरीके की डिजीज या किसी तरीके का हेल्थ कंसर्न आपके अंदर डेफिनेटली है। और आप जितनी भी लोअर वाइब्रेशंस हैं, एंगर, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें से किसी ना किसी चीज के शिकार जरूर हैं। अंडर 12 टिल 12 और 12 भी ओके है। अब मैं आप लोगों को हैरानी की बात बताती हूँ। आप सभी को ये पता होगा कि जो डॉग होता है, वो पर मिनट में जो श्वास लेता है, कितनी लेता है किसी को मालूम है? 50 to 60 श्वास लेता है। 50 से 60 श्वास वो 1 मिनट में लेता है, जो डॉग होता है। और उसकी जो टेंटेटिव आयु होती है, वो 15 से 20 साल की होती है। घोड़ा, अगर मैं घोड़े की बात करूं तो घोड़ा 35 से 36 सांसें लेता है 1 मिनट के अंदर। और उसकी जो आयु होती है, आप वही 30 से 35 के करीब आप उसकी आयु लगा लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाथी की, तो हाथी की जो श्वास होती है पर मिनट में 18 से 20 श्वास होती है, जो हाथी एलिफेंट श्वास लेता है। और उसकी जो आयु होती है लगभग 70 साल के आसपास होती है। नेक्स्ट नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी श्वास का जो स्लैब है वो 12 से 15 के बीच में अगर आ रहा है, तो व्यक्ति आराम से 80-90 जीता है, आराम से जीता है, अगर 12 से 15 के बीच में आपका स्लैब आ रहा है। अगर मैं कछुए की बात करूं, तो कछुआ जो होता है 4 से 5 श्वास लेता है पर मिनट, और कितना जीता है? 250 से 300 साल। यस नैना जी। और अगर मैं सांप की बात करूं, स्नेक की, तो जो दो तरीके के स्नेक होते हैं, एक होता है जमीन में रहने वाला, एक होता है समुद्र में रहने वाला। जो समुद्र में रहने वाला स्नेक होता है, वो 1 मिनट में 1 श्वास लेता है, और उसकी जो उम्र होती है लगभग 1000 साल के करीब होती है। और जो जमीन पे रहने वाला सांप होता है, वो 1 मिनट के अंदर 2 श्वास लेता है, जिसकी उम्र लगभग 500 साल के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम परमात्मा से श्वास लेकर आए हैं। हम जो श्वास लेकर आए हैं ना, श्वास गिनती की श्वास लेकर आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? जितना हम कम सांस लेंगे, जितना हम कम श्वास लेंगे, उतनी ही हमारी उम्र लंबी होगी। ये जितने भी संत महात्मा जितने भी होते हैं, क्यों ये 200-200 साल जीते हैं?
क्योंकि ये साधना करके अपने स्वर के ऊपर महारत हासिल कर लेते हैं और अपने स्वरों को रोक देते हैं, अपने स्वरों को रोक देते हैं। दैट इज द रीजन कि उनकी जो आयु होती है वो इतनी दीर्घ आयु हो जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं एक दिन की बात करूं, लगभग एक दिन में हम 21,600 श्वास लेते हैं, लगभग लगभग। तो अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो व्यक्ति श्वास लेता है, अब एक बार, अब आपको टेक्निक पता चल गई, पहले आपको टेक्निक पता नहीं थी, ठीक है। अब वापस 1 मिनट के लिए दोबारा श्वास लीजिए, आपको अभी समझ में आएगा। और मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, नॉर्मल श्वास लेनी है आपको, ठीक है। नॉर्मल कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे नहीं करना है, नो, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग समथिंग। आपको मेरे कंधे से पता चल रहा है, मेरे शोल्डर से, कि जो मेरी श्वास है एकदम नॉर्मल है, ठीक है। तो वापस हम लोग 1 मिनट के लिए श्वास लेंगे, मैं सभी को स्टार्ट बोलूंगी, पुनीत जी थोड़ा वेट रखो, आई विल कम वन बाय वन, सब बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अभी सबको समझ आ गया ना कैसे करना है, नॉर्मल लेना है, ठीक है। अपने आप को किसी एक्टिविटी में, या तो कोई पढ़ लो, कुछ चीज पढ़ लो, या कुछ चीज को देख लो जिससे आप नॉर्मल श्वास, वन, एकता श्वास लेना, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। और जितने भी, स्टॉप। अब बताइए, जिन लोग का भी 15 से ऊपर जा रहा है, उन लोग को गाइड करूंगी मैं क्या करना है। समझ आया, चेंज हुआ ना। रामकृष्ण सर अभी आपका कितना आया, यस करेक्ट, फर्स्ट टाइम पे सबने शायद गलत किया था। 14, यस मैंने वही बोला था, 85 हो ही नहीं सकता, 85 नॉट पॉसिबल। अब एक और मजे की बात, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम किसी तरीके की घबराहट, किसी तरीके की जितनी भी लोअर मदर एनर्जीज हैं, तो हमारी श्वास कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, किसी पे गुस्सा करके अपनी श्वास मत खर्च करो भैया, गुस्सा छोड़ दो। आपकी सांसें कम हो रही हैं गुस्से के चक्कर में, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी श्वास 50 से 60 मिनट के हिसाब से खर्च हो जाती है। तो गुस्सा करना छोड़ दो। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों अपना खून जला रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है, सामने वाले का तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो नुकसान है ना, ये वास्तव में हमारा ही नुकसान हो रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ चेक विच नोस्ट्रल इज एक्टिव। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कैसे पता लगाएं कि कौन सी नोस्ट्रल हमारी एक्टिव है। दो पेपर ले आओ, पतले पतले दो पेपर ले आओ, बिल्कुल हल्के पतले जो पेपर होते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ, मुझे ध्यान से देखेंगे। और देखो, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको खुद की सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैं श्वास लूंगी, आपको समझ में आएगा कि एक पेपर ज्यादा हिलेगा और एक पेपर कम हिलेगा। समझ आ रहा है? और आपको एकदम पास में रखना है और पेपर को हल्का पकड़ना है, टाइट मत पकड़ना, एकदम हल्का पकड़िए और चेक करिए। मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तभी आप सभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि अभी मैं पावर में हूं। समझ आया? चेक करिए, डू दिस एक्टिविटी, आपको समझ में आएगा कि आपका राइट एक्टिव है या लेफ्ट एक्टिव है। चेक दिस। तो जितने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे, अनीता जी आपका भी समझ आ रहा है। देखिए, सब लोग जिनको भी डाउट हो रहा है ना, वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड से समझ में आ जाएगा कि कौन सी नोस्ट्रल एक्टिव है। हाँ मीनाक्षी जी, गड़बड़ है भैया, काम करना है, अभी बताऊंगी क्या करना है, विल टेल यू। समझ आ गया? जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैम समझ नहीं आ रहा कौन सी नोस्ट्रल एक्टिव है। यस, किसी की राइट एक्टिव होगी, किसी की लेफ्ट एक्टिव होगी, एंड पॉसिबल है कि सुषमना भी एक्टिव हो सकती है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि जब हमारा स्वर बदल रहा होता है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट एक्टिव होने वाला होता है, तो उस क्षण के लिए सुषमना एक्टिव होती है। चलो, गुड। सबको समझ में आ गया ना कौन सी एक्टिव है? सबको समझ आ गया ना? कोई ऐसा बचा है जिसे नहीं समझ आया? हाँ रिया, डेफिनेटली एक बार और वापस बता देती हूँ। पेपर लो, नाक के पास रखो, श्वास छोड़ो। अभी देखो, मेरी सुषमना एक्टिव है। एज ऑफ नाउ मेरी सुषमना एक्टिव है, क्योंकि दोनों से इक्वल ब्रीदिंग आ रही है। तो मैं आप सबको ब्लेस कर रही हूँ, आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, हैप्पीनेस आए। ले लो ले लो, भर भर के ले लो। सुषमना एक्टिव है अभी मेरी। गुड हेल्थ आए, डेफिनेटली हेल्थ आए, वेल्थ आए, प्रोस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, सब कुछ आए, सब कुछ आए। सेल्फ लव आए, सबसे इंपॉर्टेंटली, जो हम आज के टाइम में भूल गए हैं, सेल्फ लव ही नहीं करते। दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें प्यार करें, बट खुद की जब बात आती है तो सेल्फ लव नहीं करते। मैं तो अपने आप को खूब भर भर के सेल्फ लव करती हूँ। मुझे जिस दिन लगता है ना कि भाई थोड़ी पैम्परिंग की कमी हो रही है, मैं अपने आप को ही कुछ गिफ्ट दे देती हूँ, अपने आप को ही कोई ट्रीट दे देती हूँ, कुछ ना कुछ सेल्फ को ही गिफ्ट कर देती हूँ। तो सेल्फ लव सबसे पहले करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी वापस राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो गई है मेरी। नाउ वी हैव मेनी टेक्निक्स टू चेंज स्वर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप सूर्य स्वर में खाना खाइए, चंद्र स्वर में पानी पीजिए। आप जब सोते हैं, जब आप रात को सोते हैं,
तो आप अगर सूर्य स्वर के अंदर सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आसमान में निकला है चंदा मामा, तो आपकी बॉडी की ठंडक को मेंटेन करने के लिए आपको सन की जरूरत है। जिन लोगों की भी सन नाड़ी ज्यादा चलती है या नाइट में अगर सन नाड़ी चलती है तो उनको पीसफुली स्लीप आती है। और डे टाइम में आपकी चलनी चाहिए सबसे ज्यादा चंद्र नाड़ी। इसका रूल समझ लीजिए, आसमान में जो निकला है उससे अपोजिट नाड़ी आपकी चलनी चाहिए। रात में चले सूर्य नाड़ी और दिन में चले चंद्र नाड़ी। इससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। मात्र इतना करने से ही आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होने चालू हो जाएंगे। स्वर को बदलने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। स्वर को चेंज करने में हार्डली 1 मिनट लगता है, हार्डली। तो वी हैव मेनी टेक्निक्स, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं यहां पर। नाउ दिया या कैंडल एक्सरसाइज। दिया या कैंडल एक्सरसाइज। आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? कोई भी दिया जब आप लगा रही हैं या कैंडल आप कोई भी लगा रही हैं, आप चेक करिए अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, चंद्र नाड़ी, कोशिश करिए उस टाइम पे आप अपना मैच बॉक्स लेफ्ट हैंड से उठाइए और फिर आप भले ही राइट हैंड से जला दीजिए। और जब जलाएंगे तो पहले श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे और फिर दिया लगाएंगे और अपनी विश बोलेंगे और छोड़ देंगे श्वास को। तो जब आप श्वास भर के अपनी विश बोल के दिया जलाते हैं और श्वास छोड़ देते हैं, आपका दिया लंबे समय तक जलता है और आपकी जो भी विश होती है वो मैनिफेस्ट होती है। जितने भी स्टूडेंट्स कैंडल मैजिक करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स स्पेल कास्टिंग करते हैं, फॉलो दिस। आपकी जो भी नॉस्ट्रिल एक्टिव है पहले चेक करिए, राइट एक्टिव है या लेफ्ट एक्टिव है। अगर राइट एक्टिव है तो राइट हैंड से माचिस की डिब्बी उठाइए। अगर लेफ्ट एक्टिव है तो लेफ्ट से माचिस की डिब्बी उठाइए। श्वास भरिए, अपनी विश बोलिए, आई एम अर्निंग 20 लाख रुपीज पर मंथ। जला दीजिए तिल्ली और दिए में आग दे दीजिए या कैंडल में आग दे दीजिए, छोड़ दीजिए। ये दिया या ये कैंडल उस टाइम पे नहीं जलानी है सरिता जी, अगर सुषमना एक्टिव है। मैंने बोल दिया पहले ही। इतना बड़ा एग्जाम्पल सरिता जी क्लास में आ गया सुषमना का। इतनी क्लासेस लेती हूँ, आपको भी पता है, कभी ऐसे स्टक नहीं होता है। जब भी सुषमना एक्टिव है रुक जाओ, उस टाइम कुछ मत करो, भगवान का जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बच्चों को ब्लेसिंग्स दो, बच्चों को अच्छे शब्द बोलो, हस्बैंड को अच्छे शब्द बोलो, खुद को अच्छे शब्द बोलो, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरा बहुत नेम एंड फेम हो रहा है। डू दैट, फॉलो दिस रिचुअल 21 डेज। 21 डेज में या तो आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी या फिर उसके रास्ते खुल जाएंगे। 21 डेज में फुलफिल नहीं होती है तो 43 डेज या 3 मंथ्स के लिए भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ नैना जी, हम बीच बीच में नाड़ियों को चेंज भी करते हैं। जैसे खाना खाना है तो सूर्य नाड़ी चलाई फिर चंद्र चला दी। ठीक है, चलिए। यूजिंग अफर्मेशन विद स्वर विज्ञान। जितने भी मेरे मेडिटेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये ऑलरेडी मैं नॉलेज दे चुकी हूँ। अब अफर्मेशंस कैसे लिखनी होती हैं आपने? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम अफर्मेशंस तो काम ही नहीं करती, मैम अफर्मेशन से तो रिजल्ट ही नहीं मिलते। ऐसा नहीं है। अफर्मेशंस अगर प्रॉपर तरीके से की जाए तो उनके रिजल्ट 100% मिलते हैं, 100%। जब भी आप सुबह उठकर कोई भी अफर्मेशन लिख रहे हैं, आप देखिए कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है। जो भी नॉस्ट्रल एक्टिव है
आप पहले तो जमीन में वही वाला पैर रखिए जो भी आपकी नॉस्ट्रिल है एक्टिव। वैसे तो स्वर विज्ञान के अंदर हर तिथि का अपना स्वर है कि इस तिथि पे शुक्ल पक्ष है तो इसमें 3 दिन हमें ये स्वर में उठना है, 3 दिन ये स्वर में उठना है। डे वाइज भी स्वर होते हैं कि ये डे है तो इस स्वर में उठना है, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए। हर चीज के लिए स्वर होते हैं कि स्वरों को कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। तो एक और एक्सरसाइज अपनी लाइफ में एड ऑन करिए कि सुबह उठ के चेक करिए कौन सा स्वर एक्टिव है, वही पैर आपने धम करके जमीन में रखना है, और तब आप अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाएंगे। आपको अफर्मेशन लिखनी है, जो भी नॉस्ट्रिल एक्टिव है उस ही हाथ से, उसी हाथ से, यस मेघना मैंने आपको मेडिटेशन की क्लास में बताया था, उसी हाथ से आपने अपनी अफर्मेशन की डायरी उठानी है और अफर्मेशन का पेन उठाना है और उसी से आपको अफर्मेशन लिखनी है। आई एम काम, आई एम पीसफुल, आई एम लव्ड बाय एवरीवन। तो अब आप अगर लेफ्ट हैंडी नहीं है तो आप भले ही जस्ट एक एक अक्षर लिखिए, एक लाइन काढ़िए, फिर आप भले ही राइट से लिख लीजिए, लेकिन जो आपका एक्टिव पोर्शन है, अगर आप उस एक्टिव पोर्शन से लिखते हैं या अपना काम करते हैं तो आपकी अफर्मेशन डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती है। और इसके बहुत सारे मेरे पास प्रमाण हैं, इसके बहुत सारे मेरे पास टेस्टिमोनीज हैं जो बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। कोई बात नहीं, एक बार में दिया नहीं जला, दोबारा श्वास लीजिए, रोकिए, विश बोलिए, फिर जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बारी आती है, मैम हमारी श्वास तो 20 क्रॉस कर रही है, 25 क्रॉस कर रही है, क्या करना है उसको बैलेंस करने के लिए? प्राणायाम, एकमात्र प्राणायाम है जो यहाँ पे आपकी मदद कर सकता है। प्राणायाम करना चालू करिए। रामदेव बाबा के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इनिशियली 15 मिनट से शुरू करिए कि 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, एटलीस्ट 3-4 प्राणायाम कीजिए। कपाल भाती करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए। भ्रामरी तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। भ्रामरी तो ऐसा प्राणायाम है कि आपको करना ही करना है। और इसके बहुत बहुत प्राणायाम के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अभी आपकी जितनी भी ब्रीदिंग आ रही है, जब आप प्राणायाम करना चालू करते हैं, नो जिग्ना, रिकॉर्डिंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनका 15 क्रॉस हुआ, 20 क्रॉस हुआ, जो भी क्रॉस हुआ, स्टार्ट डूइंग प्राणायाम। आप प्राणायाम करिए 1 महीने और उसके बाद अपनी ब्रीदिंग चेक करिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ब्रीदिंग थी वो अंडर कंट्रोल में आ गई है, काफी हद तक चेंजेस उसके अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ये स्वर विज्ञान का जो मेरा बैच आने वाला है, जिसमें हम नाड़ियों को और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे नाड़ियों को चेक करने के और कौन कौन से मेथड है, किस नाड़ी में कौन सा काम करना है, नाड़ियों को बदलना कैसे है। मॉर्निंग में एक प्रॉपर रिचुअल होता है, प्रॉपर एक उसका सीक्वेंस होता है कि हमें कौन सी मुद्रा में बैठना है, कैसे टैपिंग करनी है, वो रिचुअल आपको दिया जाएगा। ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की टेक्निक्स दी जाएगी। नाड़ी के अंदर एलिमेंट्स को कैसे पहचानना है वो टेक्निक्स दी जाएंगी। किस तरीके से खाना है, पीना है, कौन सा काम किस उसमें करना है, कैसे, किस चीज किस मुहूर्त में या किस स्वर के अकॉर्डिंग आपने अपने कामों को सिद्ध करना है, तिथि के अकॉर्डिंग कैसे उठना है, डे के अकॉर्डिंग कैसे उठना है, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी कैसे हटानी है, अपनी लाइफ से एवल आई कैसे हटानी है विद द हेल्प ऑफ स्वर विज्ञान। दिया और कैंडल को प्रॉपर वे में बर्न करके कैसे अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है, ग्राहक कैसे बढ़ाना है,
पैसा कैसे सेव करना है, हेल्थ कैसे ठीक होगी, हेल्थ में आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, सिर्फ स्वर विज्ञान से आप ठीक हो सकते हैं। इसके अंदर इतना पावर है, इतना पोटेंशियल है। किसी के साथ इंटरव्यू है, जॉब के लिए जा रहे हैं, कैसे उस डील को क्रैक करें, प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो कैसे आपको वो मिले जिस अमाउंट में आप खरीदना चाह रहे हैं, कैसे चेक करें कि जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है वो अच्छी है या नहीं, आपकी लाइफ में कोई लड़का आया है वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, ये सब कुछ आप स्वर विज्ञान से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्लास होगी एवरी सैटरडे होगी, 3 क्लासेस रहेंगी जो 2 से ढाई ढाई घंटे की होने वाली है। 3 क्लासेस रहेंगी जो 2 से ढाई घंटे की अप्रोक्स होंगी एवरी सैटरडे। बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मई एंड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट इन द एंड ऑफ मई। अब यहाँ पर जो स्वर विज्ञान है, पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं हर किसी को तो नहीं देने वाली। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे पहले मेरे से पर्सनली कनेक्ट करेंगे। पर्सनली कनेक्ट करने के बाद अगर मुझे लगेगा कि आई शुड टेक यू इनटू कंसिडरेशन एंड आई शुड टेक यू इन माय क्लास, देन डेफिनेटली आई विल टेक यू इन। और मैं वापस बोलूंगी, इस विद्या से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसको सबसे टॉप पे रखा गया है, सबसे टॉप पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा वेबिनार लिया मैंने, और मैं इतना भी क्लियर कर देती हूँ कि इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है वो बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। एकदम नॉमिनल सा कॉस्ट है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैं इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं रख रही हूँ। आई हैव केप्ट इट वेरी नॉमिनल सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। जो भी लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कनेक्ट विद मी पर्सनली। आई हैव ट्राइड कि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। 100% मीनाक्षी जी, 100%। जब मैं आपको टेक्निक बताऊंगी ना कि अपनी चेयर पे कैसे साध के बैठना है, कब आपकी प्रिडिक्शंस करेक्ट आएंगी, कब लोग आपकी बात सुनेंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो इसके अंदर हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है, कनेक्ट विद मी पर्सनली। आई विल टेल यू द डिटेल्स एंड आई विल लेट यू नो कि क्या आप उस योग्य हैं कि मैं आपको अपनी क्लास में लूं, तो डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। और एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को अवेयर करने का कि स्वर विज्ञान कैसे आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, enjoy योर लाइफ एंड अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आप एंजॉय करें विद हेल्थ एंड वेल्थ। जय श्री राम। थैंक यू, बाय। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, सबको ग्रेटिट्यूड। प्लीज कनेक्ट पर्सनली जिनको भी चार्जेस पूछने हैं।